करो ताकत જુઓ બીજા નહીં એ તો બધા સપોર્ટ જ છે આપણો ફૂલ સપોર્ટ છે તમે કશું કરો આપણો સપોર્ટ છે સારા કામમાં તમે કોઈ બી સારું કરો હું સપોર્ટ છે બધી વાતે સપોર્ટ છે બોલો બધી વાતે આપણો સપોર્ટ છે તમે સારું કામ કરો કોઈ બી વાત છે માણસોથી પૈસાથી મદદથી જે રીતે જોઈએ સારું કામ કરો આપણો સપોર્ટ છે ખબર જેમાં તેમાં આપણો સપોર્ટ નહીં તમે સારું ભણશો તો સપોર્ટ સારું કોઈ સેવાનું કામ કરતા હોય ફાળો જોઈએ તો આપણો સપોર્ટ કયો નહીં બધા વાળા સ્ટુડન્ટ હોય અમુક ચેરિટી ચલાવે ઓલું ઉત્તરાયણ વખતે પક્ષીઓનો કપાઈ નહીં દોરા ને બધું હોય તો હું ફાળો આપું છું દર વખતે કયો નહીં યાર ખબર બે વસ્તુ હોય ગૌશાળામાં પક્ષીમાં બીજી એક કેમ નહીં એ ક્લિયર કયો હતા ભાઈ તમે કહેશો કે ના હવે કોલેજમાં છોકરીઓ ભણે એમને ચોપડા દાન કરવા જવું પછી એમાં પૈસા મારે પર્સનાલિટી તમારે એવો ફાળો નહીં ના તો કેવું ખબર નથી સર ઓલી જે કોલેજ છે ને એમાં જે છોકરીઓ હોય એમનો આપણે દિવાળીનું બધું પેડાઈ મીઠાઈ અને ભાઈ તમારા પોસ્ટરો છપાઈ બધે લગાડવા આખા ધોનેરા એ બધામાં કોઈ ફાળો નહીં પક્ષી કપાઈ જાય એમની ઇન્જરી થઈએ તો એમની દવા માટે એમનો પિંજરા એમનો ખાવા પીવાનું તો સર ગૌશાળામાં કોઈ ગાય ઘાયલ છે એવું છે એને ગાડી ભાડું તો હે પછી આ તો ખાલી આપણો ઓમ કરી ફોટો પડાવો તો નહીં કેવા હતા આપણે આયોનિક રોટરી ક્લબ લાયન્સ ક્લબ આ લોકોને એટલું કહે ને આનું કર્યું હવે RSSમાં જુઓ તો હાલતું કર્યું ટેમ્પા ખાલી એમ ખોટા હા અમુક સારું કામ હોય તો હાલતું આપણે કોઈ ફ્લોડ એવું બધું હોય તો હાલું પછી ખાલી એમનો સ્વાગત સમારામાં એને એમાં એસી લાઇટ બિલ બરાબર હશે ને હાલું ખાલી એમના એક પેલાને ફૂલ આવશે ને ઓલાને ફૂલ આવશે અલા ભાઈ 100 રૂપિયાનું આવો ફૂલનો ગુલદસ્તો હું કરવું હાલી એ ખાલી સાલ ઓડાડશે તમારા પૈસાની એ જે ઓડાડશે આપણા કોકના સ્પોન્સરના પૈસાની ચલો ઓડાડેલી જ છે સાલો બધી અને ઓલો પાછી સાલ લાગાવે તો ઘરે ના લઈને જાય તો મૂકીને જાય ના કદાચ આપણા કોકના જરૂર રહીને ઓડાડો ખોટા જતી મળ્યા બધા કયો આયોનિક ઇક્વિલિબ્રિયમ ચાલુ કરના है ना बस चैप्टर आज ही चालू हो है ना મારા કેવું પર્સનાલિટી માટે હું જીવન જીવતો જ નહીં મને ગમે એવું કરું આજે આપણે પોતે અડધી બધી પર્સનાલિટી છીએ आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है इजी है बरोबर आयोनिक इक्विलिब्रियम एकदम मस्त टॉपिक है चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम से अभी है ना इस चैप्टर के अंदर पहले तो आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसका डेफिनेशन समझना रहेगा है ना आयोनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं जिनके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग होती है ऐसे कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं आपको शायद से पता हो NaCl है ना तो इसमें क्या होता है बेटा Na+ होता है साथ में Cl- है ये पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं क्लियर ये आयोनिक बॉन्ड माना जाता है और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग रहती है क्लियर है समझिए जनरली क्या होगा आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा पता हो तो मैं दिखा दूँ आयोनिक कंपाउंड कहाँ से बनते हैं है ना तो ये अपना पीरियोडिक टेबल है क्लियर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे S ब्लॉक होता है क्या होता है S ब्लॉक और यहाँ पे P ब्लॉक होता है यहाँ बीच में दबा सा D होता है और नीचे फटा सा M होता है समझ गए है ना तो ये S P D और F ये 4 होते हैं क्लियर समझ गए चलो अभी यहाँ पे ध्यान रखें कि इसके अंदर ये जो है वो ग्रुप 1 है क्या है ग्रुप 1 है ये क्या है ग्रुप 2 है और यहाँ पे 13 ग्रुप नंबर होता है कौन सा होता है 3 से लेके 12 यहाँ पे होते हैं 3 4 ऐसे करके 12 आप सोचेंगे सर 1 2 से सीधे 13 पे आ गए चीटर चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समझ गए 12
फिर यहाँ से चालू होगा 13, है ना, 14, उसको थोड़ा खटखटा हो चले जाए यहाँ से, है ना, 15, 16, वो एक्साइट हुए लग रहे हैं, कोई नहीं, चलो 17 और 18, तो ये है बराबर। अब क्या है वो समझो। चलो बात ये है कि जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है और ग्रुप नंबर 16 और 17 है, ये लोग जुड़ जुड़ के जो कंपाउंड बनाते हैं उसे आयोनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। चलो ग्रुप 1 में क्या होता है पता है किसी को? अरे एल्कली तो होता है, सही है। चलो अंदर कौन कौन से नबीरे होते हैं? हाँ, ग्रुप 1 में देखा जाए तो है तो ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 में अगर देखा जाए, बात की जाए उसके ऊपर, हाँ तो ऐसा होता है। ग्रुप नंबर 16 में देखें तो चलो 17 में देखें तो चलो कोई नहीं। तो ये जब मिलेंगे, ये जब मिलेंगे, है ना, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ये जब भी मिलेंगे, जब मिले दे दिया आयनिक कंपाउंड, है ना, जब हम तुम मिले कर दिया बस्ती बता रहा। ऐसे ही ये जब कभी भी मिलेंगे क्या बना देंगे? आयनिक। मान लो Ba था, Cl को देगा, BaCl हो गया तैयार आयनिक कंपाउंड। ग्रुप कौन सा है इसका? Ba का ग्रुप कौन सा है? 2। हाँ, क्लोरीन का कौन सा है? 7। जिससे पूछो वही आंसर दे, बाकी तो आप फीस भी भर दो उनकी, नहीं मिलेगी। मान लो मैं किसी से पूछ रहा हूँ, आप आंसर देने में उतावले हो तो मैं उससे फीस मांगू तब भी आप दे दिया करो, है कि नहीं? बराबर बात बोली नहीं ना, उसमें हम ना है तो मैं उसको मार खानी हो जब आप दबाया करो आगे ऐसे नहीं सर हमको दे दो। ये आंसर में क्यों आते हो? इसका यही मतलब है, लोग है ना अच्छी चीजों में ही दौड़े चले आते, जो भी बोल दो लेना वासे। दूसरा है, एक देखते हैं, मको है लेकिन मगो कर दिया बाकी दिल में तो अपना मको अच्छा। क्या होगा को? +2 का ये -2 हो गया। ये ग्रुप नंबर कौन सा है? 2। ये 1 17, 2 17, 1 16, 2 16 जब मिले हो गया आयोनिक का चोला। समझे कि नहीं? जब भी मिले आयोनिक बना दे। ये आयोनिक कंपाउंड है, क्या है? और आयोनिक इक्विलिब्रियम में बातें हमेशा आयोनिक कंपाउंड पे ही होनी चाहिए, अभी अच्छी बात कहेंगे हम इसको, समझ रहे हो? आयोनिक कंपाउंड में आयंस रहते हैं और आयोनिक कंपाउंड की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है, उसको लेटाइस एंथैल्पी के नाम से जाना गया है। क्या नाम से? शायद से आपने सुना हो नाम कभी, लेटाइस एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटाइस एंथैल्पी किसे कहते हैं तो वो सीखना है हमें। लेटाइस एंथैल्पी किसे कहते हैं वो सीखना। लेटाइस एंथैल्पी के अंदर देखें तो लेटाइस एंथैल्पी जो है वो किलो जूल पर मोल में होती है जनरली। लेटाइस एंथैल्पी जनरली किस में होती है? किलो जूल पर मोल में होती है, समझ गए? उसको लेटाइस एंथैल्पी कहते हैं। ये कितना NaCl है बेटा? 1 NaCl है। कितना है? समझ गए? तो एक ही NaCl। मैं ये बोलूं मेरे पास 1 मोल NaCl है, मतलब ऐसे कितने NaCl होंगे? मतलब समझ गए? मैं बोलूं 10 NaCl है तो कैसे लिखूंगा? 1, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4, है कि नहीं?
10 लिखने हैं तो मैं ऐसे ना लिख के अगर ऐसे लिख दूं बेटा, है ना, कि मेरे पास 10 NaCl है, तो उसमें कोई बुराई है क्या? नहीं है ना बुराई। ओके, मैं बोलूँ 1 मोल NaCl है, कितने हैं? 1 मोल NaCl। 1 मोल का मतलब क्या होता है ना? 1 मोल का मतलब, माल का सबको पता है, मोल का किसको पता है? मेरे पास 1 माल है, सब समझ लेंगे, सब मेरे पास 1 मोल है, क्या समझे? इसका मतलब है मेरे पास 6.023 into 10⁻23 कितने NaCl? कितने नहीं? कोई नहीं, चलो ड्रॉ करके दे दो बोर्ड पे मुझे। एक काम करो, इतना टाइम NaCl अपने नोटबुक में लिखो। तो 1 मोल NaCl है, उसको बस NaCl ऐसा करके 1 मोल अपनी नोट्स में लिख के दिखाओ। बोलो कितना होगा? सुपरमार्केट पूरा खाली हो जाए ना अपना सारा स्टेशनरी निकाल के, फिर भी आप लिख ना पाओ, शरत लगाऊंगा इस बात पे। आप सोचे एक चौपड़े में आएगा, 2 चौपड़े में, धक्के में, जितना पूरे धानेरा में स्टेशनरी पड़ा है ना, पेन पड़ा है, कागज पड़ा है, सब बैठ जाओ लिख के एकदम छोटा छोटा लिखो। मैं बोलूँ इतना छोटा लिखो एकदम से, हाँ, कि इसको माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े, फिर भी ना होए। किसी को ट्राई करना है तो छूट दी मैंने, अरे मैं बोल दिया 10⁻23 है, और 0 होता है ना, जब पहले आता है तो वो 10 गुना करता है, दूसरा 0 आके 100 गुना, तीसरा आया 1000 गुना, चौथा है, समझो। 0 एक ऐसी चीज है जो बढ़ती जाती है। 10 सीधा 10 गुना कर दिया इसमें। समझ रहे हो? 100 का वो 10 गुना हो गया, आ रहा है 1, कर रहा है सीधा 10 गुना। उस हिसाब से अभी 23 लगाओ, कितना हो, समझ रहे हो? 230 गुना होकर जाके खड़ा रहेगा, और उसका हर बार 10 गुना हट जाएगी। NaCl है मेरे पास, कितना NaCl है? कितना? अब इतना माने 1 मोल में शू है, हाँ, कितने मॉलिक्यूल है? 1 मोल में। शुए नहीं करवाने। चलो, अब मैं को क्या करना है? 58.5 ग्राम। 1 मोल NaCl का मतलब है 58.5 ग्राम। और कितना हुआ 58.5 ग्राम? कितना है? 50 ग्राम जितना। ये रख तो नहीं होगा, हाँ लगता 50 ग्राम से ज्यादा होगा इसका वेट। इतना NaCl है, आप नहीं लिख पाओगे पूरे धानेरा की स्टेशनरी में घूम के भी। खाली इतना NaCl भी दे दिया, उसका NaCl ऐसा लिख नहीं पाओ, इतने छोटे होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल, समझ गए? हाँ, इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। 58.5 ग्राम इतना आएगा। इलायची लेने जाते हो 50 ग्राम, वो इलायची है, लविंग है, बड़ी चीज़ है। गोल्ड 50 ग्राम मतलब कितना हुआ? 5 तोला हुआ। तो ये क्या है? 6 तोले है। 10 ग्राम का तोला होता है, 6 तोला है। अब 6 तोले का क्या वेट होता है? उतना समझेगी नहीं तो फिर 6 तोले का पहना हो दिखे ही नहीं, और तो चलो भी अंदर से ओला हो तो ठीक है, हाँ, बाकी ऐसे नगट हो तो दिखे भी नहीं। नगट समझते हो? हाँ, आया, हाँ, बाकी ओलम पोल आए तो कम में हो गया। तो 58.5 ग्राम NaCl में इतने ज़्यादा NaCl, देखो आपके हिसाब से तो 58.5 ग्राम है, केमिस्ट्री की नज़र से देखा था कितना सारा NaCl। 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। समझे कि नहीं? इतना तो हम खाली ओम स्वाहा में नाक गए, इससे ज़्यादा।
तो ये है, अगर इतना NaCl है तो उसके अंदर NaCl होगा। अब Na और Cl एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, समझे कि नहीं? कुछ डिस्टेंस रहता होगा इनके बीच, कितना डिस्टेंस है नहीं जानता मैं, कुछ डिस्टेंस होगा। मतलब ये Na है तो Na प्लस होगा ये, और Cl माइनस ये होगा तो ये Cl माइनस है, क्लियर? और इनके बीच एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है? R। अभी मान लेता हूँ कि R जो डिस्टेंस है वो R है, क्या है? ये NaCl का क्रिस्टल है, क्या है? और इसको बोला जाता है लेटाइस। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग मुझे नहीं आता। LATICE, ये है लेटाइस NaCl का, क्या है? मतलब आपके पास NaCl है, उसमें क्या है? Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे के पास पास होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? R होता है। चालू है ना? उनके बीच का डिस्टेंस R होता है, क्या होता है? और ये है NaCl का एक लेटाइस, क्या है? अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो Na और Cl है उसको पहले तो गैस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? देखो NaCl हमारे घर पे कैसा होता है? सॉलिड है ना? हमारे घर पे पूछ रहा हूँ, मतलब मैं आ गया अंदर। चलो ओके, तो NaCl जनरली सॉलिड होता है। हमें क्या करना है, Na को भी गैसियस फॉर्म, Na प्लस को किस फॉर्म में लेके जाना है? गैसियस। और Cl माइनस को भी किस फॉर्म में लेके जाना है? गैस। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें इनफाइनाइट करना है। कितना करना है? यहाँ से यहाँ आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, यहाँ से यहाँ आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? समझ गए? लेकिन 1 मोल के लिए, किसके लिए? अब मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड है, क्या है? उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, उसको गैसियस फॉर्म में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक दूर लेके जाना है। उसके लिए जो रिक्वायर एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे? लेटाइस एंथैल्पी। क्लियर? एक NaCl की बात नहीं चल रही, एक मोल NaCl के लिए कितना एनर्जी। मान लो एक NaCl के मैं बोलूँ 0.5 किलो जूल चाहिए, तो 1 मोल NaCl की कितना चाहिए? 30 किलो जूल समथिंग। अरे 3 नहीं, एक NaCl के लिए 0.5, एक NaCl के लिए 0.5 किलो जूल। तो कितना NaCl है? इतने 6.022 into 10⁻23 63 3 into कुछ भी है ना, 3 point something into 10⁻23 किलो जूल, इतना चाहिए। तो लेटाइस एंथैल्पी कितना हो गया? बहुत बड़ा। और मैं बोलूँ एक NaCl की इतनी ज़्यादा नहीं होती। मान लो आपके पास एक NaCl है, कितनी में काम हो जाएगा? बोलो 0.00000, इससे भी ज़्यादा, 0.00005 जूल, इतनी भी देंगे ना तो एक NaCl खुश हो जाएगा। एक ही NaCl है, कितना? उसमें से Na प्लस और Cl माइनस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेना है, तो वो इतने में भी हो जाएगा। लेकिन हम एक NaCl पे काम नहीं करें। पहले तो एक बात समझाऊंगा आपको, मैं आपको एक नमक का दाना दूं, कितना? ये दिया, एक नमक का दाना। आप क्या सोचते हैं इसके अंदर एक ही NaCl होगा? इतना मैंने दिया होगा ना। अगर आपको ये मान लो ये NaCl है मेरे हाथ पे चिपका हुआ, आप क्या सोचते हो? एक NaCl? अरे एक होता दिखता नहीं, एक मॉलिक्यूल दिखेगा थोड़ी, समझे कि नहीं? इतने के अंदर लाखों NaCl, कितने? समझे? अब पहले तो आपको एक NaCl की लेटाइस एंथैल्पी निकालनी हो तो आपको तो पहले एक NaCl पकड़ना पड़ेगा अंदर से। चिपिए से पकड़ोगे, चिपिए अड़ गया तो वो भी बहुत सारे आ जाएंगे, तो हमें बल्क में निकालना पड़ेगा, जो भी निकालना पड़ेगा वो किलो जूल पर मोल में काम करना पड़ेगा। समझे कि एक पे काम ही नहीं कर पाएंगे। मैं एक सेल निकाल सकता हूँ आपकी बॉडी में से, नहीं निकलेगा। मैं ऐसे एकदम धीरे से लूंगा तो भी 10-15 हज़ार तो आराम से आ जाएंगे हाथ में। आप खाली गिर भी जाते हो ना, ऐसे 10-15 हज़ार सेल मर जाते हैं। आप नाम लिखते हो ना किसी का, आई मिस यू, आप तो खाली लिख रहे हो, लाखों की स्ट्रेंथ में वो मर रहे हैं बेचारे।
जिसे लोग सेल कहते हैं। लिख दिया, अरे किसी की हत्या कर रहे हो आप, हत्यारे हो आप, अभी हत्या का पाप लगेगा, वो नहीं मिलेंगे आपको। इसका मतलब नहीं लिखना है, समझे कि नहीं? सैल को मारने की पाप करो आप, पुण्य है नहीं आपका, ऊपर से पाप किए जा रहे हो। चलिए कटरीना क्या है पाप, कहाँ से मिले भाई? पुण्य करो, वो आ जाएगी, उससे अच्छी आएगी। पुण्य नहीं करने, कोई नहीं, अब जान लो है ना कहाँ से है? लेटाइस एंथैल्पी क्या है? तो मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl है, तो उसके अंदर Na जितने सोडियम है, Na जितने क्लोरीन है, और जो भी आयन है वो अभी सॉलिड फेज में है। मुझे उसको गैसेस फेज में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक दूर लेके जाना है, उसके लिए रिक्वायर एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? लेटाइस एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन to take up in a gaseous state at infinite level and require energy is lattice enthalpy। इसी चीज को अच्छे से इंग्लिश में बोल के अल्पेश सुनाएगा, बोल भैया। energy required for 1 mole of ionic compound to have positive and negative ion in gaseous state। मैं अच्छा बोल रहा हूँ इसका, to infinite level of distance। अगर नल्लो लिखो अंदर लेटाइस एंथैल्पी का डेफिनेशन, मेरा मुंह देखे बिना। कुछ नहीं है, लिखना नहीं जानते, समझ के लिख दो, अंदर जो समझे वो लिख दो। एक मोल आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उसको इनफाइनाइट लेवल तक दूर लेके जाना है गैसेस फेज में, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर रहेगी वो लेटाइस एंथैल्पी। जसपाल बोल के दिखा दो, जसपाल बोल रहे, सुनो जोर से बोल के दिखा। हाँ लिख के फिर बोल रहा, जसपाल लिख के फिर बोल रहा है, फिर बाद में सब लिख दो। ये एक जगह स्टडी करते हैं ना, स्विंग में कुछ नहीं हो रहा है, और ये स्पीड इसकी कम धीरे नहीं होती पंखे की। हाँ तो 2 पे कर, 1 या 2 पे कर, ये हवा चलती रहे, आवाज ना आए पंखे में से। और उसको एक जगह चिपका के 16 पे कर, टर्बो मोड कर दे भाई। मैंने आज रिमोट लाए, जो भी है फैन स्पीड टर्बो वर्मो सब चालू करेंगे। मैंने वॉमिटिंग जो થઈ ગઈ યાર, આટલા સફોકેશનમાં આટલું બધું CO2 પહેલી વાર લેવો જોયો। जो है ना आज लो ना बाजू रिमोट टाइमर भी हमजन बड़ी है 6 कलाक સુધી મન નહીં થાય, મન ના શીખે। એના જે શોખ है બીજો પૂરા કર। હું કઈશ માં શીખવું હશે ને તો આમેથી। અને આ બુદ્ધિ વગરનો કયો હોય, ખાલી ફેન જ ચાલુ, એસી ચાલુ જ નહીં। બોલો અહીંયા આ બધા મોડ લખેલા, એમાં ફેન ઉપર ટપકું કરેલું હતું। હા તો ભાઈ ના જ આવે ને કુલિંગ બાપડું, ફેન ચાલુ है ખાલી। 12 સાયન્સમાં કોણે લાવી દીધા?
ચાલુ છે જી હવે શું બાપડું પછી કે લોહેડના એસી હારા નહીં આવતા. हो गया ने बोल भैया भाई. सर ने बोली उस चर्चे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अप वन मोल आयोनिक कंपाउंड हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन at infinite distance is called lattice enthalpy. नहीं गैसियस स्टेट के अंदर अल्मेश बोल दो. ये मजा नहीं आई, मेरे को रिजेक्ट करो. ये दे दूसरे बोल. देखो मैं खुद बोल नहीं पाऊंगा लेकिन सही गलत पहचान लूंगा. Energy required to bring one mole of ionic compound in gaseous state at infinite distance is called lattice enthalpy. ना मजा आई. ये प्रकाश को बोलने दे. मजा नहीं आई, बिल्कुल भी मजा नहीं आई. देखो मैं खुद नहीं बोल पा रहा हूँ, आप लिखोगे मैं सही होगी पहचान लूंगा. यही है, अगर चेक करना है. The energy required for one mole of ionic compound in positive or negative ion to break them in gaseous state at infinite distance is called lattice. हवा मजा आई, समझे. जो मेरे को चाहिए था सब मिल गया मेरे पास. वेरी गुड. सॉलिड से गैसेस में ना ऐसा कुछ नहीं है. वो तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं. कोई आयोनिक कंपाउंड कोई लिक्विड गैस होता ही नहीं है अंदर. अंदर तो जेल है, नवरी बजा रहे बड़ी. वो 11 की बुक लेके देख रहा है ना तू. हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में दिया है. याद तो होगा, रखा है. तो लेटाइस एंथैल्पी समझ गए. और वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द एनर्जी रिक्वायर्ड इन गैस स्टेट इज. बस समझ गए. मान लो मैं ये बोलूं कि मेरे पास NaCl है. क्या है? NaCl. और उसकी लेटाइस एंथैल्पी 4 किलो जूल पर मोल है. तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो NaCl है उसका 6.023 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने सोडियम है जितने क्लोरीन है उनको इनफाइनाइट लेवल तक ले जाने के लिए इतना एनर्जी चाहिए होता है. तो बराबर है. इसका मतलब एक NaCl का बहुत कम होगा. ये है ना, इतने NaCl का 484 है. तो एक NaCl का कितना होगा? हाँ, डिवाइड बाय Na करेंगे कितनी छोटी वैल्यू हो जाएगी. मतलब एक NaCl का बहुत कम होता है. हम सोचे एक मॉलिक्यूल छोटा है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट भी छोटी है. तो कृषि की रिक्वायरमेंट और मेरी रिक्वायरमेंट सेम थोड़ी है. उसकी साइकिल 3-4 हज़ार 3500 की आती है. तो मेरी लाने जाऊँ तो महंगी आएगी. तो वैसा होता है, समझे. तो एक NaCl का जो है वो छोटा होता है, ज़्यादा NaCl का बड़ा होता है. और उसके कुछ है, मतलब कुछ भी मान लो. वो गाड़ी मांगेगा तो कितने की? 2-3 हज़ार की आएगी है. मैं मांगूँ तो फिर लोचा पड़े नहीं. जूने मांगू तो 50 नहीं तो आवे. नवी नहीं तो नहीं. बंद कर दे भाई पंखों. मगर चल चिकू 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 ना वाइल नाको. चलो ना भाई तो जमीन थाली नहीं छोड़ू कर दे. क्या अल्लाह उड़ाई नहीं है कसू. हाँ तो पकड़ी बाढ़ से बात है. कहाँ थे? जन नसीब में आयो जलसा कर. कहाँ थे? हो गया. देखो अब एक बात समझो. दूसरी एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी. क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी. ये लेटाइस एंथैल्पी एक्चुअल में बोलूं मैं देने की चीज नहीं है, मिलने वाली चीज है. और डेफिनेशन तो यही होती है रिक्वायर एनर्जी. डेफिनेशन पे मत जाया करो केमिस्ट्री की. लेटाइस एंथैल्पी मतलब ये नहीं है कि NaCl को हाँ क्या होता है पहले देनी पड़ती है बाद में मिलती है एनर्जी. मैं एक बात बोलूं, चलो मैं अभी यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ कि गंवा रहा हूँ? कमा रहा हूँ. मैं पहले आया तो मैंने गवाए थे कि कमाए थे? पहले दिन मैं आया गांधीनगर तो पैसे लेके आया था, घर के खर्च के आया था. अब भाड़ा भी मैं मेरा खुद का खर्चा करके आया था.
समझा कि नहीं? आज समझे कि नहीं? मैं अपनी तरफ से खर्चा करके वहाँ आया था, फिर आपको डेमो वेमो लेक्चर देने आया तो स्कूल से पैसे लेके आया था, घर के खर्च के आया था। मैं खर्चे, चलो पहले तो खर्चा किया, अब क्या हो रहा है? मिल रहे हैं ना। बस लेटाइस एंथैल्पी का भी कुछ ऐसा ही है। पहले क्या है कि NaCl होगा तो ऐसे तो दूर जाएंगे नहीं, एनर्जी हम मांगेंगे, है कि नहीं? थोड़ी देंगे रिक्शा भाड़ो आलू चे आलू, समझा कि नहीं? भाई जाऊँ टूट से क्या बनेगा? Na प्लस गैस Cl माइनस, तो हमें एनर्जी मिलेगी। मान लो हमने पहले 15 जूल का खर्चा किया, कितना? और जब ये टूटा तो हमें 25 जूल एनर्जी रिलीज हुई, क्या हुई? तो लेटाइस एंथैल्पी क्या होगी? अरे माइनस माइनस कुछ नहीं है, रिलीज हुई 10 जूल और वही लेटाइस एंथैल्पी। लेकिन डेफिनेशन तो ये है ना, रिक्वायर एनर्जी। समझ गए कि नहीं? समझे हो? बस वह है, मतलब जो NaCl का मैंने आपको लिखवाया ना 484, वो ऐसे लिख के दिया होगा बुक में कि 788 है NaCl का। हाँ गलती है मेरी, NaCl का इतना है, 788 है कुछ बुक्स में, कुछ बुक में 787 है। आप देख लो 11th की बुक में होगा केमिकल बॉन्डिंग में, कहीं लिखा पड़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4। 788, अरे हर एक बुक में अलग होता है कुछ। 788 मिल गया बस, कुछ नहीं। हाँ इसका मतलब यह नहीं है कि 787 बोलूं मैं, खर्चा किया होगा, दिया होगा, फिर जाके ये जो है वो लेता है। ऐसा तो है नहीं कि इसको कसम दी थी अम्मा की कसम, गैस बन के एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ और वो चले गए। कसम है आपको आपके प्यार की, अगर आपने केमिस्ट्री में 180 मार्क्स नहीं लाए तो मैं जाता हूँ घर। आएंगे ओके, तो कुछ प्रोसेस रही होगी बीच में, एनर्जी दी होगी, रिलीज दी, टोटल मिला के जब हिसाब किया लास्ट में तब पता चला कि इतनी मिली। लेटाइस एंथैल्पी देने की नहीं लेने की होती है, लेकिन डेफिनेशन में तो यही कहेंगे रिक्वायर, इसके ही पैसे हैं बस, समझ गए? तो डेफिनेशन अलग चीज है, ओरिजिनल अलग चीज होती है, सब क्लियर है? कहाँ थे हम? है बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसमें क्या है, कभी मिलता है, कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। देखो मैं आपको हर बार ये नहीं होता, कभी कभी लेने के देने पड़ भी जाते हैं। मैं बोलूँ कहीं कहीं जगह, नाम नहीं दूंगा, मैं एक स्कूल में नौकरी करने गया था, 2.5 लाख रुपए लेने बाकी है मुझे, तो लेने के देने भी पड़ जाते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। पर लेने नहीं है मेरी गलती थी इसीलिए मेरे को, बाकी तो इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं अगर स्कूल चालू रखना चाहे अपनी। बात यह है कि हो सकता है, मैं खुद का स्कूल चालू किया था, तो ऐसा थोड़ा है कि स्कूल चालू किया तो नुकसान करने के लिए किया हो। मैं इन्वेस्टमेंट किया, सब चीज़ें महंगी, सब कुछ किया था। 3 पार्टनर थे मेरे, हिस्से में 35 लाख का नुकसान आया था। और वो चीज़ें जो पड़ी है उसका तो गिन ही नहीं रहा हूँ, खाली नुकसान 35 लाख का आया था। बाकी पूरा घर भर के चीज़ें पड़ी है, वो तो पड़ी है, वो भी बेचने रद्दी की भावी जाएगी, तो और दूसरा समझ लो 35 लाख।
जरूरी नहीं है कि हर बार लेटाइस एंथैल्पी में मिलता ही है। वो तो आयोनिक कंपाउंड है तो मिलता है, कोवैलेंट कंपाउंड है तो लेके जाता है, समझेंगे? फिर पॉजिटिव आएगा, और केमिस्ट्री में पॉजिटिव आए तो टेंशन है, समझे कि नहीं? हाँ, विद नेगेटिव, बस कुछ मत बोलना, बस आजकल नेगेटिव ही अच्छा है सब कुछ, कोई नहीं। तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है, क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी किसे कहा गया है शास्त्रों में, वो समझे। आप क्या करें, कोई भी ए बी कंपाउंड ले, क्या ले? जो सॉलिड कंपाउंड है, कैसा है? आप उसको पानी में डालें, क्या बने? पानी, और वो बन जाए ए बी एक्वियस, क्या बने? और जैसे ही सॉलिड से एक्वियस बने, आपको एनर्जी दे, वो क्या करे? सॉलिड से एक्वियस बनने की खुशी में वो आपको एनर्जी दे, और उसके लिए आपको डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दिखाई पड़े, तो ये होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो पहले तो सॉलिड कंपाउंड को हमें डालना पड़ता है, हमें उसको हिलाना पड़ता है, उस टाइम एनर्जी हम देते हैं। ये डालने के लिए एनर्जी दी, एटीपी तो खर्च होंगे, बाकी ऐसे तो है नहीं कुछ, तो हिलाएंगे तो भी फिर वो टूटेगा, अंदर एक्वेस एनर्जी खर्चा होगी। लेकिन जब वो जैसे ही सॉल्युबल होगा ना, वो खुश होके इतनी एनर्जी रिलीज करेगा जितना हमने दिया, वो भी आ गया, ऊपर से नई एनर्जी मिली, और जो नहीं मिली वही है हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन हर बार ये नहीं होता, ओलाए फुटवेयर नहीं करी, मुई फुटवेयर नहीं करूँ, ओलो अब्जोपति થઈ ગયો मुई ना मजा आई। कुछ लोग हैं धीरू भाई को पढ़ते हैं कि धीरू भाई ने पहले गांठिया बेचे, फिर पापड़ बेचे, फिर ये बेचा, समय चर्चो चालू ना, सेम कॉपी કરીને भरी बताओ जो मत नहीं था तू भाई। मतलब हमने को मुआ फील्ड में आया ना, बीएससी छोड़ी, એટલે માં કોપી કરીને કેટલી આઈટમો આવી, નહીં તો એમનું બીએસસી બત્યું કે ના આપણે જેવું નામ છે, ખોવાઈ ગયા। તો એવું નહીં હોય બધા કોપી કરતો, પહેલા કોપી શું કરી કે આ બસ બીએસસી કર્યા વગર ભણાવે ને કેમિસ્ટ્રીના નામ થઈ ગયું, જોડે આટલી સંખ્યાને આપણે કરીએ, એ નહીં જોયું રાતે 12 કલાક વાંચે, એવું થોડી है। અમુક વળી કહેશે આપણે બી સાગર છે જેવું કરવું, 12th પતે ને એટલે ભણાવવાનું ચાલુ, પહેલા તમે તો વાંચો, અંદર હું લખ્યું डेल्टा एच। तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है जो मिल रही है, वो समझ गए कि नहीं? मारे भी घणું अलग માંડે જેવું કરવું પડે, ચડ્ડી તો જોવે એટલી પહેલા એ લેવલે પહોંચવાની, કે માણસ કામ એટલું કરે। चलो डेल्टा एच नेगेटिव, इमना एम थोड़ी बने कोई, ऐसा तो ज्ञान किस्मत था, कसु भाई न तू मेहनत होती है। डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, हाइड्रोजन अंदर भी समझ। और हर बार ये नहीं है कि किसी को भी अब क्या है, मान लो कि इसको मिला मिलाया एनर्जी मिली, इसको मिला एनर्जी मिली, हम हर चीज को सॉल्युबल करें लो एनर्जी, सॉल्युबल लो एनर्जी। कोई ऐसी चीज होगी सॉल्युबल की दी 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 दी, सॉल्युबल हो गया कुछ नहीं देगा वापिस, ऐसा करेगा तो उस टाइम हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब हमने उसको सॉल्युबल करने के लिए जितना खर्चा किया, उसके बाद ऐसा नहीं कि उसने एनर्जी रिलीज नहीं की थी, लेकिन इतनी कम की थी कि हमारा जो मूडी रोकाण था वो भी वापस नहीं आया, नुकसान में गया धंधा इस बार। तो ऐसा हो सकता है, क्लियर? समझ गए? इजी है हाइड्रेशन एंथैल्पी और लेटाइस एंथैल्पी कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके, तो आपको ये साला ये सब पढ़ के हमें करना क्या है, वही सिखा रहा हूँ। आयनिक इक्विलिब्रियम कब आता है वो सीखना है हमें। देखो अभी ए बी है, आयोनिक कंपाउंड है, सॉलिड है, पानी में डाला, ए प्लस बना एक्वियस, बी माइनस बना एक्वियस, समझे कि नहीं? ए प्लस एक्वियस, बी माइनस एक्वियस बना, पानी में डाल दिया ए बी सॉलिड को, है ना? चलो अब आज ये है कुल मिलाकर कि ये जो इक्विलिब्रियम आया है इसे आयोनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे?
ये जो इक्विलिब्रियम है उसे हम क्या कहेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। कब आता है? देखो ये 3 रिलेशन है। लेटाइस एंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, लेटाइस एंथैल्पी इज लेस देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, और लेटाइस एंथैल्पी इज इक्वल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हमें समझना है 3 चीजों। एमसीक्यू यहीं से आएगा। पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा चलेगा, मैं जो सिखा रहा हूँ वो आना चाहिए। शायद ऐसा भी हो कि बुक में कुछ नहीं लिखा, मैं अलग से जा रहा हूँ। जो भी पढ़ा रहा हूँ बस आपका अच्छा कर रहा हूँ, ख्याल रखना है ना। बिना मतलब का मैं कुछ नहीं पढ़ाता कभी। एक मोल कंपाउंड है, उसको सॉल्युबल करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई या अब्जॉर्ब हुई उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में सारी की सारी एंथैल्पी फिर से एक बार पढ़नी है। एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स करके, उसके अंदर पूरा एक एंथैल्पी करके एक टॉपिक है, उसके अंदर सब एंथैल्पी एक बार फिर से आएगी। क्लियर है? बहुत सारी एंथैल्पियां है, लाखों करोड़ों टाइप की एंथैल्पी होती है इस दुनिया में। आप 2 ही सुने हैं, लेटाइस, हाइड्रेशन, बहुत एंथैल्पीज होती है। समझ? लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। इसका मतलब कंपाउंड नॉन सॉल्युबल है। कैसा है? कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल है। कैसा है? इनसॉल्युबल। समझ गए? लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा है, हाइड्रोजन एंथैल्पी कम है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा है? इनसॉल्युबल। यही कहेंगे। देखो मेरा बेटा है, उसको पढ़ाने के लिए मैं स्कूल की फीस भरता हूँ, मुझे ट्यूशन भी रखने पड़ रहे हैं। इसका मतलब मेरा बेटा पढ़ने में वीक है, बाकी तो स्कूल की फीस में ही पढ़ लेता। समझे? यहाँ पे हुआ ये कि हाइड्रोजन एंथैल्पी कम है। क्या है? हाइड्रोजन एंथैल्पी कम है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने रिलीज कम की थी। एक बात बोलूं मैं, एक सिंपल चीज समझाता हूं मैं आपको। मैं और मेरा एक दोस्त है भावसार करके, देवर्षि भावसार। हाँ, देवर्षि भावसार करके मेरा एक दोस्त है। मैं और भावसार सर दोनों एक साथ पढ़ाते थे। मैं दूसरे साल की बात करूंगा मेरी। उस साल मेरी इनकम थी 40 लाख रुपए ईयर की, या थोड़ी उससे ज़्यादा होगी, 40-50 लाख की थी पर ईयर इनकम थी। जो मेरा दोस्त है भावसार, उसकी इनकम थी उस टाइम 80 से 90 लाख रुपए पर ईयर की। जब हमने हिसाब किया पूरे साल का, तब मेरे पास बचे 35 से 37 लाख, और उसने हिसाब किया उसके बाद बचे 22-23 लाख। ज़्यादा कौन कमा रहा था? जरूरी नहीं है ये। अब उसको बाल कटवाने वो अहमदाबाद जाएगा, कपिल सलून में। मैं कटवाने में डीसा में रोड पे है, एक दोस्त अपना कटवा देता था। वो पैंट पहनेगा तो 9-10 हज़ार की, वो गैस स्किन, बेस स्किन, पता नहीं वो अल्फा में जाता था। मैं तो खाली साथ घूमता था ऐसे उसके पैसों से। बाकी तो काट उठाऊँ भाई, अपना खोटा खर्चा मानता नहीं, मगर बैठना ना कर दो तो वो जरूरी नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन एंथैल्पी कम है तो आप ये सोचेंगे साले ने दी नहीं। मान लो कि यहाँ से एंथैल्पी मिलती भी सही, लेकिन बात ये थी ओवरऑल खर्चा ज्यादा कर दिया आपने इसके ऊपर, तो आपके पास प्रॉफिट कम हो गया। हाइड्रोजन एंथैल्पी कम है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसने रिलीज कम की, उसने रिलीज बहुत ज्यादा की। सामने आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दिया हो। तो एक जणो है, हम जो लारी लाइन फ्रूट वेचे है, एक जणो शोरूम करीन फ्रूट वेचे। शोरूम चाले तो वांधो नहीं है, बाकी लारी वाળો વધારે કમાવે ना। खबर है कीधું आ बस ट्राय करवो है तो कर दे। मोटू शोरूम करीन बेવાનું हाईफाई एचडी अंदर 20 अंदर लेडीज પેલા હોય ને એક્સપર્ટ એ બધા ફ્રૂટ વેચે, ફૂલ ખર્ચો એશીન બેશીન બધું ભાઈ મહિને હિસાબ મારવાનો અને એક બીજો લારી લાગીને ઉભો રાખવાનો, મહિને હિસાબ મારવાનો। આપણે બેઠા પણ આગળ જાય જોવા સમજાવું। તમા મોલ ચલાવવો હશે ધમાકેદાર, સસ્તું આલવું પડશે, મોંઘું આલશો તો હવે એવી પબ્લિક અમુક જ હશે લેવાવાળી,
વાત એ નહીં હે કે તમે ધંધો કેટલો મોટો કર્યો है, વાત એ એમાં તમારું પ્રોફિટ કેટલું. चलो तो ये हाइड्रोजन एंथैल्पी समझ में आ गई. यहाँ पे हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीज ज्यादा हुई. मैं बोल रहा हूँ शायद यहाँ रिलीज ज्यादा हुई होगी, लेकिन खर्चा आपने ज्यादा लगा दिया तो मिली कम. यहाँ कम रिलीज हुई, खर्चा भी कम हुआ होगा तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा. समझे कि नहीं? भले टर्नओवर गમે એટલું મોટું હોય, પ્રોફિટ જોવાનું. અમુક કેમ આ તો રોજનું 1.5 લાખનું ટર્નઓવર છે, કેટલા મળે? દર મહિને 15,000 મૂકવું. બસ અમને એક સિમ્પલ ભાષામાં સમજો. અમે એને ફૂલ વેચવા જતા. શું વેચવા? એટલે અમે દુકાને જઈને ફૂલ અમે આ લેવાય. હવે એક મને યાદ એમ વંશ મોબાઈલ શોરૂમ કરીને હતો, તો હવે એની દુકાન ભાઈની ભાડાની મોબાઈલની દુકાન કરી. એણે નામ હતું એનું મહેશ દરજી, મળ્યું. તો અમે ફૂલ વેચવા જઈએ ને એટલે એનું શું સમજે કે એટલે આ તો કેટલી નીચી કેટેગરીના માણસો ફૂલ વેચવા આવે મારી દુકાને, અને એક મહિનો ફૂલ આલીને ખાલી 150 રૂપિયા લેવા માટે આવે મારી જોડે. એક દાડે એણે મને બિહારીને પૂછ્યું, એમાં ફૂલમાં કેટલી કમાણી થાય? મેં કીધું જે રોજ અમે ઘરાગે આલીએ ને એના અમને મહિને 15,000 મળે. हाँ, અને લગન ગાળો ને એવું બધું આવે ને એ બધા ઓર્ડર શણગારીએ, ગાડી શણગારીએ, ચોરી શણગારીએ, એ બધું કરીને અમને મહિનાના 30,000ની અમારી સરેરાશ આવી જાય. એ લોકો એટલા તો હું નહીં કમાતો મોબાઈલની દુકાન. એકચ્યુઅલમાં શું હતું કે એને ભાડે દુકાન હતી મોબાઈલની, શોરૂમ બોરૂમ બધું કરીને બેઠા હતા મસ્ત, ખુરશી બધું લઈને. બે તો માણસો રાખેલા હતા બધું લેવા જવા મૂકવા જવા, ભાઈ આમ શર્ટ ને બર્ટ ને બધું પહેરી. અમે તો કેવું ચાલુ વરસાદમાં પડી કાલીને આવતા રહેતા, એવું નહીં હોતું. અમને પડે વાત, એવું નહીં હોતું. અમને કહું જેટલા હાલવા જઈએ ને બધાને એવું જ લાગે કે તમને કહું અમુક મોટું લઈને બેઠા ને એના રિક્ષા ચલાવવાળા વધારે કમાય ભાઈ, તમને મજા જ લાગશે. જોઈ લેજો અમુક ભાડા દુકાનો કરીને બધું સજાવટ કરીને હેડાવતા હોય, પછી બંધ કરે 12 મહિના ચાલે, કેટલું કે આટલું મોડે આવ્યું. चलो तो लेटाइस एंथैल्पी कंपाउंड कैसा है? इनसॉल्युबल है. कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होना चाहता था, हमने जबरदस्ती की. लो तो ये है हाईली सॉल्युबल कंपाउंड है. कैसा है? हाईली सॉल्युबल है. और ये है एवरेज सॉल्युबल कंपाउंड है. कैसा है? ये कैसा है? एवरेज सॉल्युबल कंपाउंड है. समझ गए? एवरेज सॉल्युबल कंपाउंड हो गया. चलो तो ये एकदम इजी है, एवरेज सॉल्युबल कंपाउंड है. हो गया काम. चलो अब ध्यान रखें यहाँ पे लेटाइस एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है, लेटाइस एंथैल्पी है, हाइड्रेशन. देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम कब आएगा? आयोनिक इक्विलिब्रियम आता है नॉन आयोनाइज और आयोनाइज कंपाउंड के बीच. आयोनिक इक्विलिब्रियम किसके बीच आएगा? आयोनाइज और नॉन आयोनाइज. मतलब थोड़ा नॉन आयोनाइज चाहिए, थोड़ा क्या चाहिए? आयोनाइज. मैं बोलूँ कि ये भी है, जितना ये भी है सब आयोनाइज होके ये बना दिया. इसका मतलब तो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो क्या उसे हम इक्विलिब्रियम कहेंगे? मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता. अगर लेटाइस एंथैल्पी के मुकाबले हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब कंपाउंड 100% सॉल्युबल हो जाएगा. सॉल्युबल हो जाएगा तो ये होगा ही नहीं, अकेला यही रहेगा. मतलब प्रोडक्ट तो होगी नहीं, रिएक्टेंट नहीं होगा, ऑलरेडी क्या होगी? प्रोडक्ट. कहाँ से आएगा इक्विलिब्रियम? मतलब 100% खत्म होगी रिएक्शन. चलो अब बोलो ये है शायद वो सॉल्युबल ही नहीं हुआ, आयन ही नहीं बना, अकेला यही पड़ा है. इसका मतलब रिएक्शन एक ही तरफ है, इस तरफ. तो कहाँ से आएगा इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम तब आए जब रिएक्शन दोनों तरफ से. तो प्यार में मजा तभी आता है जब दोनों तरफ से, है ना. वन साइड में क्या फायदा है. चलो तो ये है कि भाई ये भी है सॉलिड, और इस तरह में ये एक्वाइज बनाएगा. थोड़ा बहुत रिएक्शन चला, इसमें से ये बना बावजूद भी ये बचा, ये पूरा इसका ये नहीं बन गया. फिर ये बड़ा ये बनाएगा, वो जोड़ के वापिस ये बनाएगा.
तब जाके मजे आएंगे इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम आने के चांसेस यहाँ पर है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? लेटाइस एंथैल्पी इज इक्वल टू हाइड्रोजन एंथैल्पी। यही समझना है हमें। इक्विलिब्रियम के आने के लिए, आयोनिक इक्विलिब्रियम के आने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? लेटाइस एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी का इक्वल हो जाना, वही आयोनिक इक्विलिब्रियम की निशानी होती है। समझ गए? अब कभी आपसे ये पूछा जाएगा हाइड्रोजन एंथैल्पी इज मोर देन लेटाइस एंथैल्पी व्हेन रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड? अगर हाइड्रोजन ज्यादा है, लेटाइस एंथैल्पी कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड? कुछ नहीं कह सकते बिना रिएक्शन को देखे। कुछ नहीं कह सकते बिना रिएक्शन को देखे। अगर कोई बोले कि कहना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं, हम रिएक्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन वही है मेरा, क्वेश्चन याद रखना, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। देखो हमसे पंगा मत लेना मोड से, अभी भी बता रहे हैं हम तुमको। फिर से वही क्वेश्चन दोहरा रहा हूं। हाइड्रोजन एंथैल्पी इज मोर देन लेटाइस एंथैल्पी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा? ना बदी। फिर से हाइड्रोजन एंथैल्पी इज मोर देन लेटाइस एंथैल्पी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। हाइड्रोजन एंथैल्पी जा रहा है, इसका मतलब सॉल्युबल होगा, और सॉल्युबल होना है तो इस साइड जाना है। आंसर तो बैकवर्ड बन गया। तो बिना रिएक्शन के देखे कुछ नहीं बोलना था। और रिएक्शन का थोड़ी पूछा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था जनरल खाली। हाइड्रोजन एंथैल्पी इज मोर देन लेटाइस एंथैल्पी, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड का पता नहीं, उस साइड जाएगा जिस साइड आयन होंगे। जरूरी थोड़ी आयन इस साइड ही होते हैं कि इस साइड होते हैं, ऐसा तो पेपर बनाने वाला फिक्स करेगा कहाँ रखने आयंस। मजा आ रहा है कि नहीं? देखो फिजूल की कोई बात नहीं चल रही है, इसी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूँ मैं, नया कुछ नहीं बोल रहा हूँ, टॉपिक पे ही हूँ मैं, समझे? लेकिन इसमें से क्या निकल सकता है वो दिखा रहा हूँ। आयोनिक इक्विलिब्रियम कब आएगा? चांदनी रात को, बुधवार को शाम को 7 बजे, जब हाइड्रोजन और लेटाइस एंथैल्पी इक्वल। समझ गए? कोई नहीं हो। एक ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, कौन सा? ये रिएक्शन है, क्लियर? समझ गए? ये एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के अंदर 4 ऑप्शन देते हैं हमको, ए बी। ये रिएक्शन है, ओके, ये रिएक्शन है, इसके अंदर 4 ऑप्शन दे, ए बी सी डी। HE is greater than LE, HE is equal to LE, HE is less than LE, none of these। कौन सा करेक्ट है इस रिएक्शन के लिए? इसको आए हाथ ऊंचा करके आंसर दे, इस रिएक्शन के लिए क्या करेक्ट है? ए बी सी डी। ए अरे एक ही आंसर है। वेरी गुड, 11 वाले ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, बी आएगा आंसर। कोई नहीं, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये नहीं समझा रहा, आ जाएगा। Which option is correct for this reaction? आंसर दे बेटा। सी आएगा। नया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नया आ गया। Which is correct? देखो सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए।
है ना, नया पूछ रहा हूँ, जिसको आए वो आंसर है। Which one is correct? Only C. उस तरफ ज्यादा जा रही है, इस तरफ कम आ रही है, इसका मतलब लेटेस्ट ज्यादा है, हाइड्रेशन कम है। सी आएगा सिर्फ। देखो कैसे आंसर आते हैं, समझाता हूँ। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कब हो, जब सेम हो, लेटेस्ट हाइड्रेशन एक तरफ गई। चलो ये सॉल्युबल हो रहा है कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। एक्वेस से सॉलिड जा रहा है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल हो रहा है मतलब हाइड्रेशन कम है। खत्म। इस तरफ जा रहा है, हाइड्रेशन जा रहा है, इजीली सॉल्युबल होकर हाइड्रेशन दे रहा है। अब देखो इस तरफ ज्यादा जा रहा है, इस तरफ कम आ रहा है, फिर से वही हाइड्रेशन कम है, लेटेस्ट ज्यादा है। समझे? और एक फर्क होता है, बोल में नानू जाएगी वैसे प्रिंटिंग मिस्टेक थी। जानी जोइन याद करी नानू कर से। आवड़તું नहीं આટલું દોરતા है, पांच सुधार से उड़ाया भाई, पांच तरी आवड़તું તમને નાના મોટાનો શું मतलब है? बैकवर्ड जा रहा है तो सब हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है तो पूरा बैकवर्ड। हाँ, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना पूरा। अच्छा तू आंसर दे, मैं नहीं दूंगा। ये हो रहा क्या है? आयोनाइज हो रहा है। आयोनाइज होना मतलब हाइड्रेशन होना। हाइड्रेशन हो रहा है तो क्या ज्यादा होगा? हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो बस, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, वैसा ऑप्शन कौन सा है? हाँ तो बस वो लिख देना, खत्म। उसमें सोचना क्या है? हाइड्रेशन हो रहा है तो हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेशन नहीं हो रहा है तो लेटेस्ट ज्यादा, और दोनों हो रहा है तो दोनों से ज्यादा किडनी खराब क्यों बनी? कितना इजी है सब। तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन आता है। देखो रिएक्शन यही आएगा BaSO4 वाला, खाली सिंबल में सब जगह मजे लेने हैं। अरे हटा दूं तो सिंबल। ये ज्यादा, ये कम। है आज कान पकड़े हो, आज कान पकड़े अंधे गाना पर चौक नो निशान भी छे। चल तू सिलेक्ट कर, क्या पूछे? ज्यादा क्या हो रहा है आयोनाइज के प्रेसिपिटेशन? ज्यादा हो रहा है। हाँ तो हाइड्रेशन वाला ज्यादा वाला ऑप्शन सही है। ले तो उसमें क्या है, बात ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है?